वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका आज के डेली मार्केट एनालिसिस में। और आज बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। टुडे वी कैन सी द मार्केट्स हैव फॉलन अ कंसिडरेबल बिट। और एक्चुअली कल रात को ही मैंने हमारा वीडियो रिलीज किया था। आई टॉक अबाउट व्हाट माय व्यूज वर राइट बिफोर टुडेज ओपन, बिकॉज आई फेल्ट काफी इंपॉर्टेंट था जानना कि ओवर द वीकेंड क्या पर्सपेक्टिव था और ओवर द वीकेंड कौन से बायस के साथ हम लोग मार्केट में एंटर कर रहे थे। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट। यहाँ पर हम ओपन अगर देखते हैं तो दैट इज एक्चुअली 17,682। ओवर द वीकेंड हम लोग देख रहे थे कि एस जी एक्स वॉज समवेयर अराउंड 17,658, आई बिलीव वॉज द एग्जैक्ट नंबर। और वहां से हम लोग ने थोड़ा सा ओपन रिकवरी कर दिया था एंड इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 690। उसके बाद हम लोग लो देख सकते हैं, उसने 467 का बनाया है, which means there is almost about 230 220 point range that we have seen between the high and the low, which was considerable. अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्राइडे का हाई क्या था, then Friday's high was, I believe, 990 वैसा कुछ था. Let's just take a quick look. Friday's high was 992. So 992 से लेके हम आज आए हैं 490 पर, which means 500 points का फॉल आया है. And 500 points on Nifty is not a joke. In fact, अगर हम देखते हैं तो 500 divided by 17,500, which is where the index is at right now, इज ऑलमोस्ट 3%. 3% का मूव दिखा दिया है उसने 2 दिनों में. एंड दैट जस्ट गोज टू शो कि निफ्टी कितना हाई इन द स्काई था. अब थोड़ा सा नीचे आया है, वी कैन सी. एंड नाउ एक्चुअली आर एस आई इज ऑल्सो राइट अराउंड द 60 लेवल. सो आई थिंक एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पे है, कौन से लेवल्स हमें दिख रहे हैं, वन लेवल दैट वी स्पोक अबाउट येस्टरडे ऑल्सो in my video is this one, 380 wala, which is around 110 points away. So I feel first support जो आ सकता है निफ्टी के लिए, एक अच्छा डिसाइसिव सपोर्ट might be in this general region. अगर दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं then I feel this region might be the one which is around 180 150 के आसपास. उसके बाद का लेवल आता है हमारा ये वाला. नाउ दिस इज क्वाइट फार. यू कैन सी दैट पहला इमीडिएट लाइकली सपोर्ट तो यही रहने वाला है इफ वी डू सी इट बाउंसिंग अप. अदरवाइज दिस वन, ये जो 16,800 का है, एंड यू कैन हियर द बर्ड्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट टुडेज एनालिसिस. बट बेसिकली हम देख सकते हैं कि इट इज लाइकली टू फाइंड सपोर्ट समवेयर इन दिस रीजन अगर इमीडिएट सपोर्ट फेल होता है तो. यहाँ पर हम देख सकते हैं that actually this green line that we had marked based on this zone and this zone, वहीं से वो नीचे आया है. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग ऑन US 30. US 30 पर हम देख सकते हैं दैट वी हैव बीन सीइंग अ सिमिलर मूवमेंट. इनफैक्ट अगर हम देखते हैं देन दिस मूव वाज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी एक्चुअली सॉ इन द मार्केट्स, यू नो, इन आर मार्केट्स विच इज. और अगर हम लोग इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट भी डालते हैं, 5 मिनट का चार्ट और समथिंग, देन आई जस्ट शो यू द बर्ड्स आर जस्ट गोइंग एब्सोल्युटली हैम राइट नाउ. हम देख सकते हैं कि सेलिंग भी कुछ उतनी ही थी, एक्सेप्ट हमारे मार्केट में सेकंड हाफ में थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग आ गई थी. सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर. सो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें, काइंड ऑफ एक बुलिश फेज में ही बोल सकते हैं. पर बुलिश फेज में थोड़ा सा करेक्शन तो आने ही वाला है, एंड दिस आई फील इज एटलीस्ट टिल दिस एक्सटेंट इज अ बिट ऑफ अ हेल्दी करेक्शन, क्योंकि वरना वो फिर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट रीजन में जा रहा था. अगर बात करते हैं बैंक्स की, विच वर एक्चुअली द मेन कल्प्रिट्स फॉर टुडे, हम देख सकते हैं दैट दिस गैप हैज़ बिन फिल्ड कम्प्लीटली. ये गैप फिल करने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी 38,000 साइक के आसपास हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है. एंड द थिंग दैट वी स्पोक अबाउट रेंज के बारे में, सो 39,700 का अगर हम लोग पीक मानते हैं, वहाँ से अब आया है ये 38,300 पर, विच हैपन्स टू बी वॉट 1400 पॉइंट्स. 1400 पॉइंट्स अगर अभी से हम लेते हैं, सो 1400 divided by 38,300, that gives us 3.7% almost. So 3.7% से सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में गिरा है, 1400 पॉइंट्स का फॉल आया है. एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर. वी कैन सी RSI हैज गॉन फ्रॉम एक्सट्रीमली ओवरबॉट टू नाउ राइट अराउंड 60 और इनफैक्ट बिलो 60 इन जस्ट 2 कैंडल्स. ये काफ़ी बड़ा मूव आया है, बट ऐसे बड़े मूव्स आते रहते हैं. आई फील एटलीस्ट विद दिस मूव दैट वी सॉ फॉर निफ्टी एंड फॉर बैंक निफ्टी, हम लोग ने एक टाइप का बेस लाइन एस्टैब्लिश कर दिया था. हम लोग ने दिखा दिया था कि ओके, जो नेगेटिविटी लोगों को लग रही थी
उतना नेगेटिव नहीं है मार्केट, उतने नेगेटिव नहीं है सेंटिमेंट्स, बट मे बी वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट। अगर हम लोग रीटेस्ट देखते हैं यहाँ पे, आई वुड से कि द वेरी फर्स्ट लेवल वेरी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं इज दिस वन 38,087 का। उसके बाद वी मे एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड हियर 37,500 के आसपास, बिकॉज आई फील दिस जोन हैज ऑल्सो बिन वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं दिस सॉर्ट ऑफ क्लस्टर वॉज देयर। उसके बाद हम देख सकते हैं दैट 945 37,000 का रीजन जो है दैट माइट बी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कैसे जाता है। अगर हम बात करें कल की, देन आई जस्ट शो यू फर्स्ट ऑन बैंक निफ्टी। हम लोग देख सकते हैं दैट इफ आई जस्ट जूम आउट, then this is actually something we discussed in yesterday's video. I'm not sure why the birds are still chirping, but ठीक है, good for them I guess. 38,200 का एक लेवल बनता है यहाँ पे, and then after that I feel somewhere around this region which is at 38,000 might act as a support. रेजिस्टेंसेस के हिसाब से दिस वन माइट बी अ रेजिस्टेंस 38,500 के आसपास है आई बिलीव ये। एंड देन वी हैव वन राइट अराउंड हियर विच इज अप्रॉक्सिमेटली नियर टुडेज हाई। सो आई फील ये लाइकली रेंज हो सकती है फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अगर बात करते हैं निफ्टी की फॉर द सेम रेंज इफ वी टॉक अबाउट, देन वी कैन सी roughly this region has acted as a good support which is basically today's support. उसके बाद हम देख सकते हैं ये जोन अच्छा है with the 380 level being still holding. उसके बाद ये एक रीजन है 560 के आसपास, एंड देन वी एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस लेवल बिफोर ऑल्सो, एंड दैट इज 660 और 650। सो ये रेंज हो सकता है फॉर निफ्टी टुमारो। सो लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल। अगर हम बात करते हैं आज के गेनर्स लूजर्स ड्रैगर्स की, देन दिस इज द लिस्ट फॉर निफ्टी. This is the list for Bank Nifty. Again, no gainers whatsoever today as well. The second day hai in a row that we are seeing this. India VIX is up by 4% today. I believe this cumulative brings up India VIX ka gain by 1.3 points Friday और आज का मिला के. So again, that really goes to show कि कितना volatility बढ़ रहा है. Now I feel that volatility बढ़ रहा है, but again, this was not really an unexpected fall. मे बी जितनी बड़ी गिरावट हुई है, जितनी फेरोशियसनेस से नीचे आया है प्राइस, मे बी दैट कैन बी कंसिडर्ड अनसर्टन. But overall I feel this fall was not as caught off guard type का fall as one may think it is. बाकी सेक्टर्स आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट्स का ये हाल है. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. दो एज ऑफ नाउ यूरोपियन मार्केट्स आर नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग. SGX निफ्टी 474 पे है, which is does not really tell us a lot, let's be honest. But देखते हैं how things go. Anyway, I'm very curious to hear your thoughts as well. आज के लिए इतना ही. See you in the next. Happy trading, happy analysis. एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड ऑन यूट्यूब, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो, यू माइट मिस अ लॉट ऑफ वीडियोज, और आप हमारे लाइव वीडियोज भी मिस कर सकते हो. यू माइट मिस ऑन UR's financial awareness stories as well. So make sure you are subscribed on the YouTube channel, and see you in the next one.